जब पहलगाम की घाटियों में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदुओं के खून से जमीन को लाल किया था, जब सुहागनों के मत्थे से उनका सिंदूर खींच करके उनके ही सामने उनके पतियों को नंगा करके मौत के घाट उतारा था, उसी पल भारत ने यह निर्णय ले लिया था कि अब मौत का बदला मौत से होगा, अब खून का बदला खून से होगा। 7 मई 2025 रात के 2:30 बजे भारत ने वो किया जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे के सिंदूर को आतंकवादियों ने मिटा दिया था। यह बदला उन आतंकवादियों के आकाओं को था जिनके सामने एक हिंदू महिला ने बोला कि आपने मेरे पति को मार दिया है, अब मुझे भी मार दो। तो उनका जवाब ये था कि नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तुझे और तेरे बच्चे को मैं छोड़ूंगा, जाके मोदी को बता दे। और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दे दिया है, I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust. अल्लाह अकबर अल्लाह। जवाब दे दिया है। 9 मिसाइलों की गर्जना रावलपिंडी से लेकर के बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर के मीरपुर तक आतंकवादियों के हर ठिकाने को कुछ ही मिनट्स में तबाह कर दिया। और आज यानी 7 मई 2025 को पाकिस्तान कई सालों बाद एक बार फिर पाकिस्तान की जमीन लाशों से ढक गई है। आज आतंकवादियों का एक एक अड्डा पाकिस्तान में मिट्टी में मिल गया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। और आज भारत ने ये सारी दुनिया को बता दिया है कि ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि हर एक महिला के आंसुओं का बदला है जिसने उस पहलगाम अटैक में अपनों को खोया है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। और आज का ये ऑपरेशन सिंदूर हर उस विधवा महिला को सच्ची श्रद्धांजलि है जिनके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना था। और आज पाकिस्तान के रावलपिंडी, बहावलपुर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कराची जैसे शहरों में स्थित आतंकवादी अड्डे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। तो तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के सैटेलाइट इमेजेस और ह्यूमन इंटेलिजेंस द्वारा एनालाइज किए हुए इनके ठिकाने इतने सटीक थे कि जब इन पर वार किया गया तब इसके अलावा किसी और आवाम को या आर्मी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान जो हमेशा से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को नकारता रहा, वो एयर स्ट्राइक को बोलता था कि ये देखो हिंदुस्तान के कौवे उड़ रहे हैं, आज दुनिया के सामने विक्टिम बना बैठा है और सबसे कह रहा है कि प्लीज़ मुझे भारत से बचा लो। अब बताइए ना, इतना लोग घेरे हुए रहते हैं। देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है, एक तो टेंशन है। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा प्रहार किया है पाकिस्तान के सीने में कि उसकी आने वाली नस्लें भविष्य में कांप उठेंगी।
भारत का हर निशाना सटीक था, हर धमाका निर्णायक था, हर हमला संदेशवाहक था। ऑपरेशन सिंदूर कोई नॉर्मल बदला नहीं है, ये बदला है उन विधवाओं के सूखे सिंदूर का, ये बदला है उन अनाथ बच्चों की चीखों का, ये बदला है भारत के अस्तित्व पर लगे खून के धब्बों का। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, इससे भी कई गुना ज़्यादा घातक, अपमानजनक और सटीक था ये आज का ऑपरेशन सिंदूर। यह पाकिस्तान की नस्लवादी सोच के खिलाफ भारत का एक प्रचंड वार था। देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले हम सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर भारत शांत क्यों बैठा है, क्योंकि इतिहास अगर देखा जाए तो सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हो गई थी, एयर स्ट्राइक जो थी वो 12 दिन में हो गई थी, तो इस बार 14-15 दिन आखिर क्यों लग गए। लेकिन भारत सरकार ये जानती थी कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को इस बार बेवकूफ़ बनाया गया, उसको मॉक ड्रिल के भ्रमजाल में फंसाया गया। 6 मई 2025 को भारत की तरफ से ये ऐलान होता है कि भारत अपने 2044 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल करवाएगा। इसके बाद भारत ने यह भी संदेश दिया कि ये 1971 के बाद पहला मॉक ड्रिल अभ्यास होगा। भारत किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और उस मॉक ड्रिल का मकसद सिर्फ पाकिस्तान को फंसाना था, और पाकिस्तान फंसा। पाकिस्तान ने युद्ध की तैयारियों का संकेत मॉक ड्रिल को माना, अपनी सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज भारत के अगले कदम का अनुमान लगाने में ही उलझी रहीं, लेकिन तभी भारत ने ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से तैयारियां करी और पाकिस्तान जाके आतंकवादियों के 9 अड्डे उड़ा दिए। रक्षा मंत्रालय ने यह कहा है कि जहां पर बैठ करके पहलगाम के हमले की साजिश रची गई थी, हिंदुस्तान ने सबसे पहले उस जगह को जाके नस्ते नाबूद कर दिया। बहावलपुर, जहां पे जैश ए मोहम्मद का गढ़ बना हुआ है, वहीं पे 2001 के सांसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश वहीं बैठ के रची गई थी। इसके ठिकाने पर भी हिंदुस्तान ने हमला किया है और न्यूज़ ये भी आ रही है कि उनका टॉप कमांडर, इसका नाम क्या था, मौलाना तालिब, ये भी मारा गया है। मुजफ्फराबाद जो कि पीओके में है, आतंकवादी संगठनों का कमांड सेंटर और लॉजिस्टिक जहां से उनके हथियारों का फंडिंग प्रबंधन होता है, वहां पर भी भारत ने अटैक किया है और वहां पर मौके में 50 टन से भी ज्यादा गोला बारूद नष्ट हुआ है। खैबर पख्तून के पास सीमा में लॉन्च पैड है जहां से आतंकी भारत में घुसपैठ किया करते थे, वहां पर भी भारत ने अटैक किया और वहां पर मौके में 20 आतंकवादी 72 हुरों के पास चले गए। और कहा यह भी जा रहा है कि बलूचिस्तान में भी एक हथियार तस्करी का इलीगल प्रमुख केंद्र है जहां से आतंकवादियों को हथियारों की आपूर्ति, गोला बारूद की आपूर्ति कराई जाती है। वहां पर भी भारत ने मिसाइल छोड़ी और मौके पर 10 टन से भी ज्यादा आरडीएक्स नष्ट हुआ है। और वैसे तो पीओके में बहुत सारे गुप्त इलाके हैं जहां पर आतंकवादी और उनके हथियार मौजूद थे। भारत ने उन सभी गुप्त इलाकों में आतंकवादियों को उल्टा करके उनके पीछे ब्रह्मोस मिसाइलें दाग दी। बिल्कुल सच है कि भारत ने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों और उनके अड्डों, उनके हथियारों को नष्ट किया है, उनको निशाना बनाया है। पाकिस्तान की आवाम को, उनके आर्मी ऑफिसर्स, उनके डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं छुआ है। वहां के रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया है, वहां के बच्चे, बूढ़े, औरतों, बुजुर्गों को निशाना नहीं बनाया। इसके पीछे का रीजन सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहता है। भारत पाकिस्तान को बस ये एहसास दिलाना चाहता है कि जो भी तुमने पहलगाम में किया, जिनको भी तुम पाल पोस कर आतंकवादियों को बड़ा कर रहे हो, उनको, उनके अड्डों को, उनकी नस्लों को, उनके पूरे खानदान को खत्म करने की औकात हमारे अंदर सिर्फ 1 मिनट में है। इसलिए हमसे मत भिड़ना, हमसे भिड़ोगे तो भूत बना दिए जाओगे। और भारत अभी भी ये पाकिस्तान से कह रहा है कि ये हमला सिर्फ आतंकवादियों पर हमला था, ये हमला सिर्फ एक संतुलित हमला था, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। और अभी जो हुआ वो ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 था, फेज 2 डिपेंड करता है आप पे। और पाकिस्तान ने गलती से भी कोई हिमाकत करने की कोशिश करी तो शुभंकर मिश्रा जी की वो लाइन कि 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ था, कहीं ऐसा ना हो 2025 में पाकिस्तान की मृत्यु हो जाए और इतिहास में भारत के बच्चे हिस्ट्री की बुक में पढ़े कि एक था पाकिस्तान। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।